नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में विरोधाभासी विचार आते हैं। एक ऐसा नाम जो धन और दर्शन के संगम पर खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वित्तीय दुनिया में भूचाल ला दिया, लेकिन जिसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दुनिया को बेहतर बनाने में लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। सोरोस का जीवन सिर्फ अरबों डॉलर कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अदम्य साहस, लचीलेपन और लगातार सीखने की एक प्रेरणादायक गाथा है। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी में हुआ था। ऐसे समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध की काली छाया पूरे यूरोप पर मंडरा रही थी। उनके बचपन का अनुभव किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। 1944 में जब नाजी हंगरी पर कब्जा कर रहे थे, एक यहूदी परिवार से होने के नाते सोरोस और उनके परिवार को लगातार मौत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, लगातार ठिकाने बदले और हर पल जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। कल्पना कीजिए, एक किशोर लड़का जो हर सुबह ये सोचकर उठता है कि क्या ये उसका आखिरी दिन होगा। ये वो भयानक अनुभव था जिसने सोरोस के व्यक्तित्व को आकार दिया। ये उन्हें सिखाया कि जीवन कितना अनिश्चित है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जीवित रहने और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होता है। यह सिर्फ एक अस्तित्व का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये लचीलेपन का पहला पाठ था। एक ऐसा सबक जो उन्हें भविष्य में दुनिया के सबसे अस्थिर बाजारों में भी सफल होने में मदद करेगा। युद्ध खत्म होने के बाद युवा सोरोस ने खाली हाथ लंदन की ओर रुख किया। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। ये वो जगह थी जहां उनके बौद्धिक क्षितिज खुले। उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल पॉपर के तहत अध्ययन किया, जिनसे उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी का महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी धारणाएं वास्तविकता को सिर्फ दर्शाती नहीं है, बल्कि उसे बदलती भी है। ये अंतर्दृष्टि सिर्फ अकादमिक नहीं थी, बल्कि ये उनके वित्तीय साम्राज्य की नींव बनी। सोरोस ने समझा कि बाजार केवल तथ्यों का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनमें उन तथ्यों को बदलने की शक्ति भी होती है, क्योंकि बाजार के खिलाड़ी अपनी धारणाओं के आधार पर कार्य करते हैं। इस गहरी समझ के साथ सोरोस ने वित्तीय दुनिया में कदम रखा। उन्होंने क्वांटम फंड की स्थापना की। उनका सबसे प्रसिद्ध कारनामा 1992 में हुआ, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ एक बड़ा दाव लगाया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस एक घटना से उन्होंने $1 अरब से अधिक का लाभ कमाया। यह सिर्फ एक वित्तीय चाल नहीं थी, बल्कि उनकी रिफ्लेक्सिविटी के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण था कि कैसे आप बाजार की कमजोरियों और मानव धारणाओं की खामियों को समझकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सोरोस की कहानी सिर्फ दौलत कमाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में लगाया। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की स्थापना की, जो दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति जिसने शून्य से शुरुआत की, उसने न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की, बल्कि समाज को वापस देने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग किया। जॉर्ज सोरोस का जीवन हमें क्या सिखाता है? 1. अदम्य लचीलापन। भयानक अतीत के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को एक नए अवसर में बदला। 2. निरंतर सीखना और आलोचनात्मक सोच। उदास स्माइली। वे केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने हमेशा गहरी समझ और मौलिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। 3. उद्देश्य के साथ धन। उदास स्माइली। उन्होंने दिखाया कि धन सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। 4. अनिश्चितता को गले लगाना। उदास स्माइली। वित्तीय बाजार की तरह जीवन भी अप्रत्याशित है। सोरोस ने इस अनिश्चितता को समझा और उसका लाभ उठाया। 5. वापस देने की शक्ति। उदास स्माइली। अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना, यही सच्ची विरासत है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, या जब आपको लगे कि आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ है, तो जॉर्ज सोरोस की कहानी याद करें। याद करें कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया,
उसने न केवल एक वित्तीय साम्राज्य बनाया, बल्कि अपनी बौद्धिक अंतर्दृष्टि और परोपकार के माध्यम से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। आप भी अपनी ओपन सोसाइटीज का निर्माण करने को तैयार हैं? अपनी सोच, अपने कार्यों और अपने जीवन से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो